प्रश्न शास्त्र जो है एक विषय है प्रश्न शास्त्र, जो जातक पद्धति से थोड़ा सा हट करके, जातक पद्धति से प्रश्न शास्त्र हटकर इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जातक पद्धति में ग्रहों की दृष्टि का जो स्वरूप है वो प्रश्न पद्धति में नहीं है। प्रश्न पद्धति में पंचम, नवम और तृतीय एकादश भाव को दृष्टिगत करने वाले ग्रह जो है वो स्नेहा दृष्टि से दृष्टिगत माने जाते हैं, और चतुर्थ, दशम और परस्पर सप्तम पर दृष्टि देने वाले ग्रह बैरा दृष्टि अर्थात शत्रु दृष्टि से देखे जाने वाले माने जाते हैं। लेकिन जातक संहिता में ऐसा नहीं है, तो दोनों में एक अंतर तो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप किसी की जन्म कुंडली देख करके ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि आज इस आदमी ने भोजन क्या किया है। लेकिन प्रश्न कुंडली के आधार पर यदि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वो जानना चाहता है कि मैंने आज भोजन क्या किया है, बताइए पंडित जी, तो आप तात्कालिक ग्रह स्थिति को स्पष्ट करके और ज्योतिष में ताजिक नीलकंठी में वर्णित संकेतों को देखते हुए अगर आप फलादेश करेंगे तो 100% आपका फलादेश सही होगा कि व्यक्ति भूखा है, कि भोजन किया हुआ है, रुक्ष भोजन किया हुआ है, कि स्निग्ध भोजन किया हुआ है, सुपाच्य भोजन किया है, तामसिक भोजन किया है, राजसी भोजन किया है, अन्न का भोजन किया है या अमेध्य वस्तुओं का भोजन किया है, सब कुछ एकदम पता चल जाता है। ये ताजिक नीलकंठी में आपको मिलेगा। चरक संहिता के अनुसार अग्नि ही अन्नम पचत, यानी सूर्य ही शरीर की जठराग्नि है। देखिए, ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में जैसे ब्रह्मांड में 12 राशियां विराजमान हैं, उसी तरह से इस शरीर में भी 12 राशियां और 9 ग्रह विराजमान हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 मिनट का आपका समय लूंगा। मूलाधार चक्र जो आपका रेक्टम अर्थात गुदा मार्ग है, वहां पर मकर और कुंभ राशि होती है, और वहां का स्थानीय ग्रह शनि होता है और वहां का उच्च ग्रह मंगल होता है। और जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको यूरिनल का स्थान कहते हैं, वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है और वहां धनु और मीन राशियां हैं। वहां का स्थानीय ग्रह बृहस्पति है और उच्च ग्रह वहां शुक्र होता है। तीसरा चक्र है मणिपूरक, जो नाभि के नीचे होता है। ये मणिपूरक चक्र पर मेष और वृश्चिक राशियां होती हैं। यहाँ का स्थानीय ग्रह मंगल है और यहाँ उच्च का ग्रह सूर्य है। इसी तरह से हृदय पर अनाहत चक्र पर वृषभ और तुला 2 राशियां हैं। इसका स्थानीय ग्रह शुक्र है और इसका उच्च स्थानीय ग्रह शनि है। इसी तरह से कंठ पर, कंठ जो है विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र पर मिथुन और कन्या राशि है। यहाँ का स्थानीय ग्रह भी बुध है और यहाँ का उच्च ग्रह भी बुध है। बाईं आंख के ऊपर कर्क राशि है, जिसका स्थानीय ग्रह चंद्रमा है और उच्चस्थ ग्रह बृहस्पति है। दाहिनी आंख के ऊपर एक्टिवेशन चक्र जो है, ये भी सहस्त्र आज्ञा चक्र के ही अंतर्गत आता है। यहाँ का ग्रह केवल और केवल सूर्य है। अब इसी के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति सुख और दुख पहुंचाती है। जैसे अगर मणिपूरक चक्र माने नाभि के नीचे यहाँ होती है जठराग्नि। जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना। अगर किसी की कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे आदमी को आप बिना सोचे समझे कह दीजिए उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है और चंद्रमा जब वहाँ स्पार्क करेगा तो जठराग्नि मंद हो जाएगी, और जब जठराग्नि बंद हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति जो भी भोजन करेगा वो भोजन डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगेगा।
लेकिन अगर यहाँ मंगल और सूर्य है मेष या वृश्चिक राशि में, तो ऐसे आदमी को खाने के 2 घंटे बाद फिर भूख लग सकती है और उसका सारा खाया हुआ समाप्त हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि में 5 कुंटल काले तिल का आप हवन कर दीजिए और राख आपको 1 मुट्ठी मिलेगी, उसी तरह से भोजन आप भले आधा किलो कर लें लेकिन मल नाम मात्र का निकलेगा। तो मैं सूर्य की बात कर रहा था। चरक संहिता के अनुसार अग्नि अन्नम पचत, यानी सूर्य ही शरीर की जठराग्नि है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि सूर्य की मेष राशि उच्च राशि है। कहाँ? जहाँ जठराग्नि है। सूर्य पाचन शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है। जब सूर्य प्रबल होता है तब व्यक्ति में अग्नि यानी पाचन क्षमता बढ़ती है, लेकिन समय नहीं रखा हो तो सूर्य यानी अग्नि पित्त विकार का कारण भी बनती है। अथर्ववेद में सूर्य को अन्न का रक्षक कहा गया है। सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या ट्रांजिट में अगर कुंडली में सूर्य शुभ ना हो तो व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में तेज खाना खाता है, मिर्च मसालेदार भोजन पसंद करता है। ऐसे लोग क्रोध या तनाव में खाना खाते हैं। ऐसे लोग बार बार थाली फेंकते हैं। सूर्य कमजोर हो तो उसकी दशा में व्यक्ति कभी भी समय पर भोजन नहीं करता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को दिन का भोजन 2 बजे से पहले कर लेना चाहिए। रात का भोजन भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दशा में देर से भोजन करना पाप के समान माना गया है। सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। मौन रहकर भोजन करना चाहिए। इससे मन और अग्नि के बीच का संतुलन बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी।